हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। हमारे पास सेट है जो कि सैमसंग कंपनी का सेट है और सैमसंग के कई सारे सेट आते हैं जो कि रिपेयरिंग के लिए आते हैं। काफ़ी सारी दिक्कतें देखने के लिए मिलती है। तो अभी हमारे पास जो दिक्कत है, सबसे पहले मैं आपको प्रॉब्लम दिखा देता हूँ इस पैनल की, किस तरीके की प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे हम सेट को ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, सेट को ऑन करने के बाद जैसे ही हम यहाँ पे पावर लगाते हैं तो पावर पे अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके की दिक्कत हमारे को इसके अंदर देखने के लिए मिल रही है। ये देख सकते हैं, पैनल के अंदर एक लाइन वर्टिकल आती है और चली जाती है। तो देखिए इस पैनल को किस तरीके से रिपेयर करेंगे। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं किस तरीके की लाइनिंग हमारे को यहाँ पे नजर आ रही है। अभी ये जो पैनल है, तो पैनल मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा पैनल है इसके अंदर। तो इसका हम पहले यहाँ से इसके स्पीकर को हटा देते हैं ताकि हम प्रॉपर से काम कर सकें। तो इसके स्पीकर को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ये लो, इस साइड में रखो इसको। अभी जो ये सेट है इसको अभी हमने खोला है, तो आपके सामने खुला है ना भैया। तो यहाँ पे क्या है, अभी ये जो प्रॉब्लम है इसको किस तरीके से रिपेयर किया जाएगा वो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे हम। मल्टीमीटर को सेट कर लेते हैं डीसी वोल्ट की रेंज पे, और डीसी वोल्ट की रेंज पे सेट करने के बाद अगर हम इसको चेक करते हैं तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले देखिए ये जो हमारा वोल्टेज है 12 वोल्ट की सप्लाई जो कि हमारे मल्टीमीटर में दिखाई दे रही है। 12 वोल्ट इसके अंदर ओके है। और ये जो 12 वोल्ट है दोस्तों, ये हमारी डीसी टू डीसी सर्किट में यहाँ पे जाएगी। तो यह देख सकते हैं यहाँ पे डीसी टू डीसी सर्किट है। ये पुराना पैनल है। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो कुछ लाइटें इंडिकेटर इसके अंदर लगे हुए हैं अलग अलग वोल्टेज के लिए, जैसे एवीडीडी के लिए 3.3 वोल्ट के लिए, और अलग अलग वोल्टेज के लिए इसके अंदर इंडिकेटर लगा हुआ है। तो अभी क्या है कि इसके तीनों इंडिकेटर ऑन है। ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है कि इसकी सारी वोल्टेज ओके हैं, लेकिन फिर भी हम इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो 12 वोल्ट की सप्लाई हमारी ओके है। और ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है दोस्तों, ये जाती है हमारे डीसी डीसी सर्किट में, जिससे हमारा बनता है सबसे पहले 3.3 वोल्ट। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये नेगेटिव पॉइंट है, और यहाँ पे देखेंगे तो इसका 12 वोल्ट की सप्लाई हमारे को, सॉरी 3.3 वोल्ट की सप्लाई हमारे को यहाँ पे मिलनी चाहिए। ये देख लेते हैं यहाँ पे, ये हमारे कॉइल पे 3.3 वोल्ट बन रहा है, यानी कि इसके अंदर जो है डायोड का यूज नहीं किया गया है। तो सीधी यहाँ से जो वोल्टेज हमारी निकल रही है जो कि पल्स के साथ रहती है, इसलिए यहाँ पे बक कन्वर्टर, बक कॉइल को लगा दिया गया है ताकि 3.3 वोल्ट हमारी यहाँ से प्योर होके निकलेगी। क्योंकि एक साइड पे इसकी पल्स रहती है और दूसरी तरफ इसकी पल्स खत्म हो जाती है, क्योंकि ये कॉइल हमारी उस पल्स को खत्म कर देती है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये जो वोल्टेज है 3.3 वोल्ट हमारे टीकॉन आईसी में जाता है। तो टीकॉन आईसी अगर आप देखेंगे तो इसकी बॉल वाली टीकॉन आईसी लगी हुई है, इसके अंदर बॉल्स हैं। तो अगर इस पैनल में टीकॉन आईसी खराब होगी तो ये टीकॉन ही चेंज होगा कंप्लीट, क्योंकि इसकी जो स्टेंसिल है वो मिलनी मुश्किल है। लेकिन फिलहाल अभी हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे इसकी देखिए जो इसकी इनपुट वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज पे अगर मैं यहाँ पे वोल्टेज चेक करूँगा तो मुझे 3.3 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं हम। ये देखिए यहाँ पे 3.3 वोल्ट कॉइल के थ्रू ये आईसी के अंदर जा रहा है। यहाँ पे अगर आप ट्रैक देखेंगे तो ट्रैक से आईसी के अंदर ही जा रहा है वोल्टेज। तो 3.3 वोल्ट इसकी इनपुट वोल्टेज है, तो 3.3 वोल्टेज जा रही है। उसके बाद और भी वोल्टेज इसके अंदर बनती है, जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे 12 वोल्ट की सप्लाई है, 12 वोल्ट हमारा ओके है। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारा 8 वोल्ट बन रहा है जो कि HAVDD होता है। तो AVDD अगर देखेंगे तो AVDD हमारा बूस्ट वोल्टेज होती है जो कि ज़्यादा वोल्टेज होती है। तो यहाँ पे अगर हम AVDD वोल्टेज चेक कर लेते हैं, AVDD हमारा कितना वोल्टेज बन रहा है, तो AVDD के पॉइंट पे हमारे को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा AVDD का पॉइंट है, यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे वोल्टेज जो है अभी सेट हमारा ऑफ हो गया। दोबारा से देखते हैं यहाँ पे वोल्टेज। तो अभी हमारे को यहाँ पे 7 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। यहाँ पे देखेंगे
ये 7 वोल्ट की सप्लाई है। ये हमारा HAVDD है। तो AVDD वोल्टेज हमारा ये बन रहा है 17 वोल्ट। यहाँ पे देख सकते हैं 17 वोल्ट की सप्लाई बन रही है, ये देखिए। तो ये 17 वोल्ट की सप्लाई हमारी ओके है, यानी कि AVDD वोल्टेज हमारा बन रहा है। और ये AVDD वोल्टेज जो है, इससे हमारा VGH और VGL बनता है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इस पॉइंट पे आते हैं तो यहाँ पे भी एक IC लगी हुई है। इस IC को बोलते हैं लेवल शिफ्टर IC। तो ये हमारी लेवल शिफ्टर IC है, जिस पैनल में गेट ऑफ नहीं होती है उसमें लेवल शिफ्टर लगी होती है। तो यहाँ पे देखेंगे तो 12 वोल्ट की सप्लाई हमारी यहाँ पे बन रही है। और यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे भी कोई भी वोल्टेज नहीं है। इस पे देखते हैं कितना वोल्टेज है। तो यहाँ पे हमारे को बूस्ट वोल्टेज मिल रहा है। ये कौन सा वोल्टेज है? VGH वोल्टेज, यानी 26 वोल्ट की सप्लाई है, यानी VGH है। और ये VGH और VGL जो दोनों जाता है हमारा लेवल शिफ्टर में ही जाता है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 12 वोल्ट इनपुट हो रहा है एक तो, और एक हमारा VGH इनपुट होगा, एक VGL होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं VGL इनपुट हो रहा है और एक इनपुट होगा VGH। तो VGH भी देख लेते हैं, यहाँ पे इनपुट हो रहा होगा। ये हमारा VGL है। तो 26 वोल्ट हमारा इनपुट हो रहा है, यानी लेवल शिफ्टर IC की जो इनपुट वोल्टेज है वो क्या क्या है? 12 वोल्ट है, 3 और VGH और VGL है। तो कई पैनल ऐसे होते हैं जिसके अंदर आपको 3.3 वोल्ट मिलेगा, मतलब 3.3 वोल्ट VGH और VGL। कई पैनल ऐसे होंगे जिसके अंदर आपको मिलेगा 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट VGH और VGL। और कई पैनल हैं जैसे कि यहाँ पे देखिए 12 वोल्ट है और VGH और VGL। हाँ, तो ये हमारी वोल्टेज जो है लेवल शिफ्टर IC के अंदर जाती है। अब लेवल शिफ्टर IC के अंदर जब जाती है तो लेवल शिफ्टर IC के अंदर वो सिग्नल भी जाते हैं, ठीक है ना। जैसे हमारा अलग अलग सिग्नल भी जाते हैं, जैसे STB सिग्नल होता है, CPV1 होता है, CPV2 होता है, CPV3 होता है। तो ये सिग्नल हमारे कहाँ से बनते हैं? टीकॉन IC से। टीकॉन IC से बन के जाते हैं। उस CPV सिग्नल के हमारे बनते हैं CKV सिग्नल। CPV सिग्नल के CKV बनते हैं। CPV कहाँ से बनता है हमारा? टीकॉन IC से। टीकॉन IC से CPV सिग्नल बन के निकलेगा और यहाँ से हमारा CKV1, CKV1, CKV2, CKV। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेंशन रहता है सारी चीजें, यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये लिखा हुआ है STVP, CKV2, CKV3, CKV1। तो ये B वाला जो पॉइंट है, तो ये B का जो है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो B का पॉइंट यहाँ पर है और कुछ पॉइंट यहाँ पे भी बने हुए हैं। तो ये हमारे CKV1, CKV1, CKV2, CKV2, CKV3, CKV3। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको 7 वोल्ट से लेके 11-12 वोल्ट तक की सप्लाई यहाँ पे मिल सकती है। तो यहाँ पे अगर हम CKV ट्रैक की वोल्टेज अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ तो देखिए कितना वोल्टेज मिल रहा है। यहाँ पे देख लेते हैं। ये देखिए 7 वोल्ट की सप्लाई हमारे को यहाँ पे मिल रही है, देखिए 7 वोल्ट मिल रहा है। और इस पॉइंट पे देखते हैं तो इस पे कितना वोल्ट मिल रहा है ना। ये हमारा कौन सा है? CKVB3, CKVB3 है, ठीक है। हाँ, ये हमारा CKV1, ठीक है। ये हमारा CKV2, CKV2, CKVB2, ये हमारा CKVB2 है। फिर हमारा CKV3, CKV3। इस तरीके से हमारी सारी वोल्टेज बनती है। तो अभी वोल्टेज तो हमारी ओके है। इसके बाद हमारी एक और सिग्नल है STVP। कौन सा है? STVP। तो STVP अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट है हमारा STVP। तो ये हमारा सेट ऑफ हो गया, तो दोबारा से ऑन करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो STVP, देखो STVP पे कितना वोल्टेज आ रहा है? 71 -10.71 माइनस में, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये हमारी लेवल शिफ्टर है, तो यहाँ से हमारा सिग्नल निकल रहा है। यहाँ कितना वोल्टेज है? 10.55 माइनस। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारे को डिफरेंस नजर आ रहा है। आ रहा है नहीं आ रहा? क्यों आ रहा है? क्योंकि ये देखो यहाँ टीकॉन की हालत देख सकते हो क्या है रस्टेड। तो ये टीकॉन का भरोसा नहीं है, ये टीकॉन कब तक चलेगा। तो अभी क्या है कि यहाँ पे कितना रस्ट है यहाँ पे देख सकते हैं। तो इनके ट्रैक क्या होते हैं? गलने शुरू हो जाते हैं। तो ये आपके सामने ही खोला है, ठीक है ना। तो पैनल को इस तरीके से देखते हैं।
अभी यहाँ से जो हमारा सिग्नल ये निकल रहा है, कितना निकल रहा है? 10.55। फिर से बंद हो गया 10 पॉइंट। तो यहाँ पे क्या है, ये जो आ रहा है ये हमारी रिटर्न वोल्टेज आ रही है, ये पैनल से क्या रही है, रिटर्न आ रही है, समझ रहे हो? तो ये जो है ये एसटीवी नहीं है, यानी कि ये जो हमारा सिग्नल है एसटीवीपी नहीं है। एसटीवीपी सिग्नल हमारा यहाँ से जनरेट हो रहा है आईसी से। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ पे जोड़ता हूँ तो फिर देखते हैं क्या कंडीशन है, ठीक है ना। तो अभी इसको ऑफ करते हैं और यहाँ पे इसको जोड़ के देखते हैं। जोड़ने के लिए इस तरीके के आप वायर ले सकते हो, ठीक है ना। वो पतली वाली वायर का यूज मत करना, ये वाली वायर का यूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो जब भी आप काम करोगे तो फिनिशिंग से काम करना। हालांकि इस पैनल के अंदर अगर आप टीकॉन को चेंज करोगे तो भी ठीक हो जाएगा। तो टीकॉन को आप क्यों चेंज करोगे? रिपेयरिंग करना है। अगर रिपेयर करना आता है तो आप रिपेयर करोगे, रिपेयर नहीं करना आता तो क्या करोगे? टीकॉन चेंज ही करोगे, जो आजकल जो करते ही हैं बंदे। जिनको नहीं आता तो वो क्या काम करते हैं, टीकॉन बदल देते हैं वो सीधा सीधा। तो अभी क्या है, हम पहले सेट को ऑफ कर लेते हैं। सेट ऑफ है ना, शोल्डर लेके आओ थोड़ा सा, या नहीं दूसरा देखना, शोल्डर लाओ। अब मैं भी करके देख रहा हूँ, अगर अभी भी नहीं होता तो पैनल खोलेंगे, बाहर निकालेंगे, क्योंकि पैनल को प्रॉपर तरीके से चेक करना है, पैनल बाहर निकालना जरूरी होता है, ठीक है ना। हाँ, इसको हम लगाते हैं यहाँ पे और इसको हम लगाते हैं यहाँ पे। ये मैंने एक टेम्परेरी लगाया है, ठीक है ना। तो अभी देखते हैं, सेट को दोबारा से ऑन करते हैं। ये ऑन कर दिया मैंने, देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 55 हो गया। पहले क्या था, 70 कुछ था ना, 76 था। अभी कितना है देखो ना, 55 है ना, सही है, स्टेबल है ना। तो देख, क्योंकि पहले पैनल के अंदर से आ रहा था। ये लो, ओके हो गया कि नहीं हुआ, ये लो, ओके। तो इस तरीके से देखो पूरा प्रैक्टिकली आपको और भी पैनल दिखाऊंगा, कई तरीके के पैनल आते हैं। तो आपके सामने ही सेट खुला था क्या है, हाँ। इसको वहां की तरफ लगाओ, अपनी तरफ लगाओ, ये लो। तो अभी और भी कस्टमर के सेट हैं, वो भी देखेंगे एक एक करके। तो अभी आप ये देख सकते हैं, पूरा प्रैक्टिकली करके दिखाया है, पूरा लाइव। आपके सेट पे सेट खोला था ना भाई, हाँ। आगे डिलीवर नहीं हो रहा, अभी लिख के आ गया ना, ये लिख के आ गया HDMI 1 लिख के आ गया। तो अभी क्या है, हमारा सेट ओके हो चुका है। तो इस तरीके से हम किसी भी सेट को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।